सासाराम का अशोका टावर बना स्वास्थ्य क्षेत्र का हब। कई एक अस्पतालों द्वारा दर्जनों डॉक्टर्स की मदद से होता है यहां बेहतर इलाज। शहर के रौजा रोड स्थित अशोका टावर के भव्य भवन में एक नहीं कई एक अस्पतालों के होने से एक हब का रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अशोका टावर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हब बनकर मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। उक्त टावर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनिल राज का कहना है कि मैंने इस बिल्डिंग को इसी मकसद से बनवाया हूं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक शहर शेरशाह की नगरी में अशोका टावर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत जल्द इतिहास रचेगा। वहीं अशोका टावर के व्यवस्थापक आलोक राज ने कहा कि अशोका टावर को और बेहतर कर लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखने की कोशिश में लगा है। उसके लिए हमने उक्त टावर के अंदर कई एक अस्पतालों को लाकर एक ही छत के नीचे मरीजों को सेवा देने का मौका दिया हूं। उन्होंने कहा कि उक्त टावर में आज दर्जनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठकर अपने मरीजों का इलाज बेहतर ढंग से कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे इस टावर के अंदर और भी अस्पतालों की व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज उस जगह पे हूँ जिनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ, जिनका नाम आलोक राज है। आलोक राज उस व्यक्ति का नाम है जो अशोक टावर के ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। अशोक टावर वो जगह है जहाँ पर एक नहीं कई एक अस्पताल है, और अस्पताल इसलिए है कि इस बिल्डिंग से, अशोक टावर से लोगों की सेवा की जाती है। आप जान रहे हैं कि कोई भी अस्पताल अगर होता है वहाँ मरीजों की खिदमत की जाती है, मरीजों की सेवा की जाती है। तो जाहिर चीज़ है कि अशोका टावर सासाराम का एक वह मुकाम है जहाँ पे एक नहीं कई एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कई एक डॉक्टर्स बैठते हैं, और इसलिए बैठते हैं कि इस क्षेत्र के जो भी मरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनकी सेवा करते नज़र आते हैं, मरीज़ों को ठीक करते नज़र आते हैं। तो यहाँ मैं आलोक कुमार से, आपको आलोक राज से रूबरू करा रहा हूँ, ये क्या कहते हैं अशोका टावर के बारे में। आलोक जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग कई बार चाहे अशोका टावर में आने के लिए, चूँकि बराबर नाम सुनते थे कि एक नहीं यहाँ कई एक हॉस्पिटल है, आज मौका मिला आने का, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सर ये बिल्डिंग में बचपन से देखते आ रहा था कि जैसे यहाँ के लोग ज़्यादातर इलाज के लिए बनारस जाते हैं, पटना जाते हैं, यहाँ पे हमेशा शिकायतें रहती थी कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न इस तरह का लेवल का है जो बाहर में पटना है, बनारस है। तो मेरा एक पहले से व्यू था कि कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि जिसमें अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए फैसिलिटी मिले, जो मरीज हैं उनको फैसिलिटी मिले, एक सिस्टमेटिक वे में जैसे आप बाहर देखते हैं। तो ये बिल्डिंग सर लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में बना है, और बेसिकली ये पूर्ण रूप से हॉस्पिटल के लिए ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये शुरू से हमारे माता और पिता दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, बड़े बड़े भाई डॉक्टर थे। अच्छा। तो एक एम बना हुआ था, एक जो कह सकते हैं कि दिमाग में शुरू से चला था कि एक ऐसा सेवा हमको सासाराम में देना है। अच्छा। ऐसा इंफ्रा तैयार करना है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर में अवेलेबल करा के उनको टाइप करके अपने पास लाऊं इस बिल्डिंग में। तो एक चीज़ बताइए कि जैसा भी आपने बताया कि हमारे फादर भी, हमारे मम्मी भी हेल्थ डिपार्टमेंट थे, हमारे बड़े भाई डॉक्टर हैं जी, तो क्या आप भी डॉक्टर हैं क्या? नहीं सर, सर मैं MBA हूँ। अच्छा, MBA? हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट जी। अच्छा, यानी तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ सर, ये अपना है और बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स से आप किए हुए हैं, तो यही कहीं ना कहीं यही सब लाभ की बात है ना? हाँ सर, मैंने 6 साल जॉब भी किया, पर उसके बाद जब यहाँ आया तो मैं इस सल्तनत को संभालने के लिए। बहुत बड़ा है सर। हाँ सर, बहुत। अभी यहाँ इसमें कितने हॉस्पिटल्स हैं? सर अभी 3-4 हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा। पहले मैं सबसे पहले सर हॉस्पिटल खोलना मेरा मेन एम नहीं है, मेरे बिल्डिंग को देना मेन एम नहीं है। मेरा मेन एम है कि अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मैं टाइप करूँ। अच्छा। जांच सेंटर जो हो मेरे पास अच्छे हों। अच्छा। मेरे को सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई भी डॉक्टर आया मैं उसको इसमें बिल्डिंग में दे दूँ जगह, नहीं, ऐसा मेरा मोटिव है। मैंने अच्छे डॉक्टर, क्योंकि कोई भी सर एक हब बनाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मॉल, एक मेडिकल हब है ये मेरा बिल्डिंग। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे फादर, मम्मी, भाई सभी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं जी, डॉक्टर हैं जी, तो ऐसा तो नहीं कि आपका ये भी सोच हो, प्लानिंग हो कि आज नहीं कल उन तमाम लोगों को लेते हुए अपना हेल्थ सेंटर खोल दिया? नहीं सर, ऐसा कोई एम नहीं है। बस मेरा एम एक ही है
यहाँ पे अच्छा इलाज हो सके। जो लोग बनारस जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, उनका जो अब नीचे स्तर के लोग हैं वो कैपेबल नहीं है। अच्छा। व्यापार यहाँ चल रहा है सर, उस व्यापार को रोकने का एक प्रयास है मेरा। इसी वजह से मैं एक हेल्थ कार्ड इशू करने जा रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं लॉन्च करूँगा। उसका मकसद कुछ नहीं है, उसका मकसद यही होगा कि पेशेंट डायरेक्ट जाएगा हॉस्पिटल में और उसको ऑटोमेटिक 20% 30% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। जो बिचौले लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, आज की डेट में इलाज महंगा नहीं है। आज 100 रुपये का आप दवा खरीदने जा रहे हैं, जेनरिक दवा का जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए। जेनरिक दवा क्यों सस्ता है? क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास जा रहा है, एमआर नहीं है, उसमें ब्रांडिंग नहीं है, इसलिए वो सेम दवा है पर वो 100 रुपये का दवा आपको 10 रुपये में मिल रहा है। तो जस्ट लाइक मैं भी इलाज में ये मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि पेशेंट डायरेक्ट मतलब पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर से ही जाए, बीच में किसी को नहीं, उनको भी 20 रुपये सस्ता बिचौलिया इसको एजेंट भी कहा जाता है, एजेंट कह सकते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, चलिए चलिए बनारस चलिए, चलिए पटना चलिए, हाँ। क्योंकि मिलता है। हाँ सर, उसको बंद करना चाहिए सर। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही ये आम लोगों के लिए एक बेहतर। हाँ सर, क्योंकि सर जो नीचे स्तर के लोग हैं, मैं देख रहे हूँ इलाज के चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है। मैं अभी 3 साल से ये इस लाइन बड़ा में महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा महंगा हो गया सर। इलाज महंगा नहीं हुआ है, इतने एजेंट्स कमीशन लोग हैं ना कि जो डिस्काउंट है वो एक्चुअल मरीज को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको एज इट इज उतना ही देना पड़ रहा है डिस्काउंट के बाद भी। इसी वजह से ये कार्ड मैं लॉन्च करने का सोच रहा हूँ कि पेशेंट डायरेक्ट वो कार्ड लेके जाए हॉस्पिटल में, और किसी से बात नहीं करना, वो कार्ड दिखाए और डॉक्टर को डिस्काउंट उस पर तो आलोक जी एक बताइए कि आपका ही नाम आलोक राज है। जी सर। बहुत प्यारा नाम है। जी सर। फादर का क्या नाम है? फादर का नाम सर मेरा अशोक कुमार ठाकुर है। अच्छा जी, अशोक कुमार ठाकुर जी। तो मम्मी भी हेल्थ सेंटर में है? जी, मम्मी अंतरवास नाम है उनका। अब भैया? भैया डॉक्टर अनिल राज है। गजब। देखिए आलोक राज, उम्र कम है, तजुर्बा ज़्यादा है। चूँकि इन्होंने MBA किया है और MBA का जो पढ़ाई होता है वो कहीं ना कहीं इसी विंग से जुड़ा नज़र आता है, यानी कि इस कंपनी को आगे बढ़ाना है, एक प्लानिंग कैसे करना है, तो ये सारे चीज़ों को ये जानकारी है। और इसलिए कि MBA किए हुए हैं इसलिए इन्हें काफ़ी जानकारी है, और जानकारी इसलिए है कि कहीं ना कहीं अशोक टावर को बेहतर करना चाहते हैं। अशोक टावर चूँकि एक नाम ही बहुत प्यारा है, जिस तरह से आलोक राज एक प्यारा नाम है, उसी तरह से अशोक टावर भी एक नया नाम है, इस क्षेत्र के लिए नाम है। जाहिर चीज़ है कि सासाराम के सरजमी पे ये पैगाम है कि अशोका टावर में आप लोग आए, बेहतर इलाज यहाँ एक नहीं कई एक डॉक्टर्स बैठते हैं, कई एक हॉस्पिटल यहाँ हैं। जाहिर चीज़ है कि जब डॉक्टरों के पास आप आएंगे, जैसा ये बता रहे हैं कि एजेंट का जो वर्क होता है, जो उन लोगों का काम होता है एक दूसरे मरीज़ को डॉक्टर तक पहुंचाना, डॉक्टर के द्वारा कमीशन खोरी लेना, उस चीज़ को भी ये बंद करना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बेहतर सुझाव भी है, बेहतर लक्ष्य भी है, बेहतर काम भी है, इसलिए कि इनका नाम ही है आलोक राज। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।